अगला क्वेश्चन ये है, अ रोप लाइज ऑन अ टेबल सच दैट अ पार्ट ऑफ इट। इसके लिए भी मैं जनरल फॉर्मूला दूंगा आपको, है ना। ये सब वो क्वेश्चंस हैं, वो प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं जैसे डायरेक्ट एग्जाम में नीट में पूछे जाते हैं और वैल्यू बदल बदल के पूछे जाते हैं। तो मैं एन वैल्यू लेके, जैसे पिछले वाले में आपको मैंने एन लेके कराया, दीजिए अब यही चीज मैं आपको यहां पे करवाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, अभी ये एक चेन है और यहां पर है। अभी चेन का कभी कहता है 1/2 पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/4 पार्ट। तो अभी टोटल चेन की लेंथ है L और हैंग कितनी कर रही है उसको मैंने ले लिया, है ना। जो हैंग कर रही है L डैश वो है L/N, N लेके चल रहे हैं, L/N हैंग कर रही है। तो रिमेनिंग यहां पर है, अब ये टेबल पे रखी है, चलो टेबल और बना देते हैं। ये एक टेबल है और इस टेबल पे ऐसे रखी हुई है और इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन रोकेगा। ऐसे रखी है, लटक रही है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले एक चीज लेनी पड़ेगी। अगर m टोटल मास है, ध्यान से देखिएगा कि चेन का टोटल मास है m है। अगर m टोटल मास है तो आपको लैम्डा देखना पड़ेगा कैपिटल M/L। इसको बोला जाता है मास पर यूनिट लेंथ, है ना। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है मास ऑफ यूनिट लेंथ, इकाई या एकांक लंबाई का द्रव्यमान, मास ऑफ यूनिट लेंथ। ये मास ऑफ यूनिट लेंथ है। तो अगर L/N यहां पर है तो ऊपर कितनी लेंथ होगी? ऊपर कितनी लेंथ होगी? ऊपर लेंथ होगी L - L/N, ठीक है। तो मास ऊपर वाले पार्ट का कितना हो गया? m1 लैम्डा इंटू L - L/N। टोटल मास m है, हमने मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा मान लिया। तो ऊपर जो लेंथ है भाई L/N लेंथ नीचे लटक रही, अच्छा लटक जो रही है उसका मास कितना है? m2। तो m2 कितना होगा? m2 होगा लैम्डा इंटू L/N। अब ये जो m2 है, ध्यान से देखिएगा, यहीं से मुद्दा है। ये वाला मास जो लटक रहा है वो उसको नीचे खींचेगा और वो गिराने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि इसको नीचे गिरा दिया जाए, तो वो खींच रहा होगा नीचे की तरफ। अब वो नीचे की तरफ खींच रहा है, वो m2g है, तो आप लिखेंगे लैम्डा L/N इंटू जी। ये नीचे खींच रहा है और फिर यहां से इसको रोकेगा कौन? जितना मास है उसका वेट लगेगा W डैश, और वो होगा m1 इंटू जी। m1 ये है, m2 ये है। जितना वेट है उसी के बराबर इससे नॉर्मल रिएक्शन, और उसी नॉर्मल रिएक्शन से अपोज करने के लिए फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ स्लिप, नॉट द मोशन। वो टेंडेंसी ऑफ स्लिप को अपोज कर। अब वो पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ ऐसे इधर खींचा तो यहां से ये इधर F डैश लेके आ गया। अब अगर ये इधर खींचने की कोशिश करेगा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पीछे की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना होगा रोकने वाला? म्यू इंटू एन। तो रोकने वाला जो मैक्सिमम फ्रिक्शन कोशिश करेगा वो म्यू इंटू एन। म्यू और एन है आपका m1g। m1g की वैल्यू है लैम्डा L - L/N इंटू जी। ये वाला फोर्स उसको बचा रहा है, ये वाला फोर्स उसको गिरा रहा है। कब तक वो रुका रह सकता है? जब तक के, कब तक वो रुका रह सकता है? जब तक के दोनों बराबर हों। तो देखिए अब इनको हम बराबर कर लेते हैं। कौन कौन से थे बराबर? म्यू लैम्डा यहां था L - L/N इंटू जी। ये हो गया मास जो ऊपर रखा हुआ है, राइट, ये, और इंटू जी, म्यू से कर दिया फ्रिक्शन। और गिराने वाला कौन है जो नीचे खींच रहा है? वो है लैम्डा
m2 कितना था, L/n, ये हो गया m, ये हो गया g। करेक्ट। तो n के टर्म्स में पूछा है, अब इसमें से कुछ चीजें कैंसिल होगी तो कैंसिल करें, जैसे म्यू लैम्डा, सॉरी म्यू नहीं कैंसिल हुआ, तो एक मिनट, लैम्डा यहां से लैम्डा, यहां से लैम्डा, दो l कॉमन ले लें तो यहां से l कॉमन आ जाएगा, तो यहां से आया बच्चों म्यू, g भी कैंसिल हो रहा है म्यू, और यहां क्या आ रहा है देखो, यहां आया 1 - 1/n इज इक्वल टू 1/n, क्योंकि म्यू यहां से लैम्डा l g ये कैंसिल हो गया। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे यहां से देखना ध्यान से, म्यू इधर क्या आया, n - 1/n और इज इक्वल टू 1/n, तो म्यू की वैल्यू n और n कैंसिल, और ये आ गई 1/n-1। ये जनरल फॉर्मूला इस क्वेश्चन का हो गया। अब आपसे कहे 1/3 लटकी रह सकती है, 1/4 लटकी रह सकती है, तो आपको देखना है कि वो पार्ट कितना है। यहां से आपको देखो, आगे नहीं पीछे चलना था, तो यहां कह रहा है 1/3 ऑफ एंटायर लेंथ रोप जस्ट बिगिन टू स्लाइड, हैंगिंग पार्ट, तो कितना पे गिरना शुरू हो जाती है, 1/3 यानी L/3, तो n कितना है, 3। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो यहां पर म्यू का फॉर्मूला हम लोग ने निकाला है 1/n-1, और आपने क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 3 कहा, तो म्यू इज इक्वल टू 1/3 - 1, तो म्यू इज इक्वल टू हो गया 1/2 यानी 0.5, और यहां से आपको आंसर मिल जाता है 1/2 0.5, यानी ऑप्शन हो गया 2। आई होप ये बात आपको समझ में आई। इज इट क्लियर? जस्ट लेट मी नो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?